हार्निया जैसी गंभीर बीमारी का ऑपरेशन अब दूरबीन विधि से बड़ी आसानी से संभव हो गया है। पहले के समय में यदि बड़ी हार्निया हो जाती थी तो उसका ऑपरेशन काफ़ी जटिल हो जाता था, क्योंकि पेट में जाली लगाने से पहले पेट को बंद करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब दूरबीन विधि का प्रयोग कर सिर्फ 10 mm का छेद कर पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बात कानपुर मेडिकल कॉलेज में आयोजित अत्याधुनिक हार्निया कार्यशाला के दौरान कही गई। पहले चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता था। इसमें मरीज को ठीक होने पर लगभग 3 हफ्ते का समय लगता था, लेकिन आज के समय में जो दूरबीन विधि से ऑपरेशन होता है उसमें मरीज को तीसरे दिन ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। हलट अस्पताल के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जी.डी. यादव ने बताया कि अस्पताल में प्रतिमाह 5 से 6 मरीज 12 सेंटीमीटर से भी अधिक बड़ी हार्निया से पीड़ित आते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को चलने फिरने, उठने बैठने, जोर से बोलने, खाना खाने व मल त्याग करने समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर जी.डी. यादव ने बताया कि हलट अस्पताल में मरीजों की फेशियोटेंस विधि से सर्जरी अभी तक की जाती थी, लेकिन अब इससे भी एडवांस तकनीकी हार्निया के मरीजों के लिए आ गई है। बड़ी हार्निया की समस्या से पीड़ित मरीजों की अब ई-टैप तकनीकी से सर्जरी की जाएगी। इसमें पेट की त्वचा के परतों के बीच में एक जाली लगाई जाएगी, जिसे मेश कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक डबल लेयर में होती है और दूसरी प्लेन होती है। दूरबीन विधि से होने वाली सर्जरी में बड़े चीरे लगाने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर यादव ने बताया कि यदि ये ऑपरेशन निजी अस्पताल में कराया जाए तो इसमें 75,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च आता है, लेकिन अब हैलट अस्पताल में इसका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। आज 19 जुलाई एवं 20 जुलाई को सर्जरी डिपार्टमेंट द्वारा AWR सर्जिकॉन 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें आज फेशियोटेंस विधि से एवं ई-टेप RS टेक्निक से और कल ई-टेप RS टेक्निक से करीब 16 मरीजों की कम्प्लेक्स हर्निया, पेट की जो कम्प्लेक्स वेंट्रल हर्निया होती है जिसमें बहुत बड़ा डिफेक्ट हो जाता है, या ऑपरेशन के बाद की हर्निया जो होती है जिसमें सामान्यतः नॉर्मल विधि से ऑपरेशन में रिकरेंस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, स्किन के नेक्रोसिस ज़्यादा होती है। इन सब कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है हर्निया रिपेयर की, AWR टेक्निक द्वारा फेशियोटेंस एवं ई-टेप RS, ये 2 विधियाँ हैं जिनके द्वारा कम्प्लेक्स हर्निया की सर्जरी की जाती है, जो अभी तक केवल मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में की जाती थी। अब हम यहाँ पर इसकी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें ऐसे मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है और ऐसे बड़े बड़े जटिल हर्निया का ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें से डॉक्टर विवेक बिंदल मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के एवं डॉक्टर संजय सोनार बीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई के आए हुए हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। और अभी डॉक्टर राहुल महादर जो भी मुंबई से आ रहे हैं, अभी उनकी फ़्लाइट अभी 3 बजे आएगी, उनके द्वारा कल ई-टेप RS टेक्निक से लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा बड़े बड़े जटिल हर्निया का ऑपरेशन किया जाएगा। ये विधि कितनी ज़्यादा कॉस्टली होती है, अगर इसके अलावा अगर हाँ, ये विधि जो है अभी बड़े शहरों तक लिमिटेड है और उसमें इस हर्निया का ऑपरेशन में करीब 2 से 3 लाख या ज़्यादा भी खर्च आ जाता है। तो आने वाले समय में क्या आने वाले समय में अगर फेशियोटेंसी विधि द्वारा हमारा ऑपरेशन तभी शुरू हो जाएगा जब फेशियोटेंस मशीन हमारे यहाँ आ जाएगी, जिसकी कॉस्ट 8 से 10 लाख रुपए है। और प्रधानाचार्य महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ये विधि ये मशीन आ जाएगी, तो ऐसे कम्प्लेक्स हर्निया की लैप्रोस्कोपिक विधि और फेशियोटेंसी विधि से ऑपरेशन यहाँ नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा ऑपरेशन अभी भी हम लोग हर्निया का कर रहे हैं, लेकिन जटिल हर्निया में फेशियोटेंस विधि से अभी उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। और ये पहली वर्कशॉप है फेशियोटेंस विधि की जो GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में कराई जा रही है। पूरे स्टेट में ये पहली बार फेशियोटेंस विधि से वर्कशॉप कराई जा रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ इस AWR जिसको कहते हैं एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जो लेटेस्ट और जो एडवांसेस है इस विषय पर, उसी की ये कॉन्फ्रेंस है। और इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो यहाँ के प्रिंसिपल साहब भी जो सर्जन खुद हैं, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जी.डी. यादव, डॉक्टर प्रेम शंकर, और बाहर से भी लोग आए हैं। मैं खुद प्रयागराज से आया हूँ। और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जैसे फेशियोटेंस, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सेपरेशन टेक्निक्स,
और एब्डोमेन कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक्स और लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन है, ये सारी विधि यहाँ पे दिखाई जा रही है। मैं बेसिकली जो एक पोस्टीरियर कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक जिसका नाम है TAR या ट्रांसवर्स एब्डोमिनस रिलीज़, वो दिखाऊंगा। जिस हर्निया, जो बड़ा हर्निया होता है जिसमें डिफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसका बहुत पुराना हर्निया होता है या बार बार जो हर्निया होता है, इन हर्निया को इस टेक्निक से किया जाता है, जिसके अंदर के जो पेट की मसल्स अलग अलग लेयर्स हैं, तो वो जो एक मसल पीछे होती है जिसको हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कहते हैं, उसको हम रिलीज़ करके यानी कट करके उसमें इतना स्पेस बना लेते हैं कि उसमें 30 सेंटीमीटर तक की मेश लगा करके पूरे एब्डोमेन को एक इस ताकत दे सकते हैं। यानी जो पेट का जो सामने का जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं, उसका जो काम है वो सांस लेने में, कंटूर देने में, और जो पेट के अंदर जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के जो और सारे जो फंक्शंस हैं, उस फंक्शन को रिस्टोर करते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं, तो ये फंक्शनल भी हैं और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी देती हैं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।